मिलिए वॉल्ट से, इसके पास कभी खत्म ना होगा, इतना पैसा है, क्या करूं, मैं मर जाऊं, मेरी कोई फीलिंग नहीं है। हाँ, तो इसका ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है, जिसके कारण इसकी उम्र बहुत ज्यादा लंबी है और ये बहुत ताकतवर भी है। अपनी शक्ति और उम्र को और लंबा करने के लिए इसे रेयर ब्लड ग्रुप वाली लड़की से शादी और उनका ब्लड पीना पड़ेगा। इससे लड़कियों को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। एक तो उनके पास बेशुमार पैसा आ जाएगा और दूसरा उनके पास ही बहुत ज्यादा शक्ति आ जाएगी और तीसरा उनकी भी उम्र बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। और इन सबसे ज्यादा फायदा होगा वॉल्ट को, क्योंकि वो अमर बन सकता है। तो भैया जी हाजिर है आपके सामने वॉल्ट की सबसे पहली पत्नी विक्टोरिया, जो कि करीब 500 साल से जिंदा है। ये बहुत ज्यादा लालची है, तभी तो इसने वॉल्ट जैसे दरिंदे हैवान, जो स्त्रियों, जो इंसानों का खून पीता है, उससे शादी की केवल और केवल पैसों के लिए। अब मिलिए उसकी दूसरी पत्नी लूसी से, जो कि लालची नहीं थी, लेकिन उसे वॉल्ट से शादी करना पड़ा क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं था। अगर वो उससे शादी नहीं करती तो वॉल्ट उसे मार देता। अब मिलते हैं अपने लेजेंड खिलाड़ी से, जो कि है एमेलीन। वॉल्ट एमेलीन को अपनी तीसरी पत्नी बनाना चाहता था, लेकिन एमेलीन को ऐसे इंसान के साथ रहना मंजूर नहीं था जो कि लोगों का खून पीता था, जो रोज एक लड़की की बलि चढ़ाता था केवल खून के लिए। उन्होंने भागने की कोशिश की पर भाग नहीं पाई तो खुदकुशी कर ली। अब उन्हें तलाश है एक नई लड़की की जिसका ब्लड ग्रुप रेयर है। करीब 100 साल के बाद उन्हें ईवी मिलती है, जो कि अमेरिका रहती थी, जिसके माता पिता नहीं थे और ईवी अपने रिलेटिव को खोज रही थी। फिर वॉल्ट को पता चलता है कि ईवी एमेलीन की ही पोती है जिसने सुसाइड कर लिया था। तो वॉल्ट ईवी के कजन को भेजता है अमेरिका ईवी को यहाँ लाने के लिए। आपका क्वेश्चन होगा कि कजन को नहीं पता था क्या वॉल्ट के बारे में? तो मेरा आंसर होगा हाँ, कजन को पता है। कजन को क्या, पूरे घर भर को पता था, उसके पूरे खानदान को पता था कि वॉल्ट कैसा आदमी है। फिर भी सब लालची थे, एकदम एक नंबर के लालची थे और सब के सब वॉल्ट जैसे ही थे, सब लोग खून पियक्कर थे। तो कजन जाता है अमेरिका और ईवी को बहला फुसला कर शादी के बहाने उसको इंग्लैंड बुलवा लेता है। अब ईवी इंग्लैंड पहुंच जाती है और इंग्लैंड पहुंचते ही उसकी मुलाकात होती है वॉल्ट से। वॉल्ट उसे न पहचानने की एक्टिंग करने लगता है, उसे इम्प्रेस करता है और उसे फंसा भी लेता है। लेकिन तभी ईवी एक रूम में जाती है और देखती है कि एक फाइल में उसके बारे में सब लिखा हुआ था। अब उसे लगा कि वॉल्ट उसे धोखा दे रहा था, तो उसने अपना सामान पैक करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन तभी वॉल्ट आता है, ईवी को समझाता है कि मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि बहुत सारी लड़कियों ने मेरे पैसों के लिए मुझे धोखा दिया था, इसलिए मैंने तुम्हारा डिटेल पहले से ही मंगवा लिया ताकि मुझे फिर से धोखा ना मिले। ईवी मान जाती है, लेकिन कहती है कि अब हमारे बीच में कोई सीक्रेट नहीं रहेगा। अगले दिन सब लोग ईवी का खाने पर इंतजार कर रहे थे। ईवी आती है और वॉल्ट से पूछती है कि दूल्हा दुल्हन कहाँ है? मुझे तो बताया गया था कि दूल्हा दुल्हन की शादी है, लेकिन अभी तक मैंने तो उन लोगों को देखा भी नहीं है। तो वॉल्ट खड़ा होता है और एक अनाउंसमेंट करता है कि कल मेरी और ईवी की शादी होने वाली है। लोग खुश हुए, लेकिन उसके बाद वॉल्ट कहता है कि जाम पेश किए जाए, तो लोग बहुत ज्यादा खुश हुए। क्या बात है भाई, शादी से ज्यादा तो पीने के लिए खुश है लोग, कुछ तो गड़बड़ है दया। और तभी एक मेड आती है, नीचे झुक गई। मैंने सोचा कुछ निकालने के लिए, लेकिन तभी ये आदमी आता है और इसकी गर्दन को तलवार से काट देता है। उसका खून एक कटोरे में निकालता है और उस खून को सभी को देता है पीने के लिए। और सभी बहुत ज्यादा खुश हुए और मेरा और ईवी का तो हालत भाई खराब हो गया था। डर के मारे भाई पसीने छूट रहे थे और नीचे से पानी निकल रहा था। सब खून को मजे से पी रहे थे। ईवी बोली मुझे यहाँ से जाना है, निकलने की कोशिश करती है लेकिन निकल नहीं पाती है। वॉल्ट बोलता है कि बेबी तुम्ही ने तो बोला था कि अब हमारे बीच में कोई सीक्रेट नहीं रहेगा, यही है मेरा सच। तुम्हारी ग्रेट 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 ग्रैंड मदर एमेलीन ने भी इसी वजह से सुसाइड कर लिया था। भागने की कोशिश मत करना, तुम यहाँ से बचकर कहीं जा नहीं सकती। यहाँ पर केवल और केवल मेरा राज चलता है। उसके बाद ये दोनों पत्नियां ईवी को एक कॉफिन के अंदर बंद कर देती हैं। लेकिन इस मेड ने कॉफिन का दरवाजा खोलकर ईवी को आजाद कर दिया, क्योंकि ये ईवी की ग्रेट 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 ग्रैंड मदर की दोस्त है। और ईवी से वो कहती है कि तुम यहाँ से तब तक भागना जब तक तुम पूरा इंग्लैंड पार न कर जाओ, और याद रखो अगर कोई बीच में आता है तो उसके दिल पर वार करना, वो मर जाएंगे। ईवी वहाँ से भागती है और उस किले से निकल जाती है, लेकिन ये मेड मारी जाती है। वहाँ से भागकर ईवी इन दोनों से मदद मांगती है। ये लोग उसे अपने घर के अंदर भी बुला लेते हैं, उसे चाय भी देते हैं और साथ ही साथ किसी को कॉल भी लगाते हैं। ईवी यहाँ वहाँ देखती है तो उसे एक फोटो दिखाई देता है। उस फोटो में ये दोनों बुढ़ा बुढ़ी वॉल्ट के साथ नजर आते हैं। ईवी समझ जाती है कि ये एक ट्रैप है, वहाँ से भागने की कोशिश कर, लेकिन बूढ़ी अम्मा ने उसके सर पर मार कर उसे बेहोश कर दिया। जब वो
होश में आई तो उसके सामने वॉल्ट था जो कि एक लड़की का खून पी रहा था। वॉल्ट ने उसे चेतावनी दी कि तुम यहाँ से भाग नहीं सकती, चारों तरफ मेरे आदमी फैले हुए हैं। अगर तुम अपनी मर्जी से मुझसे शादी करोगी तो तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आएगा, लेकिन अगर तुम्हारी मर्जी नहीं है तो तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होगा। अगले दिन शादी के लिए सब लोग इकट्ठा होते हैं, ईवी को भी लाया जाता है। ईवी और वॉल्ट दोनों कबूल कबूल कहते हैं। उसके बाद बारी आती है खून पीने की। वॉल्ट अपना खून निकालता है तो ईवी मानो ऐसे झपट पड़ती है कि रेगिस्तान में पानी मिल गया हो, पूरा उसके बॉडी का खून चूस लिया। अब ईवी की बारी आती है। अब उसे अपना खून पिलाना रहता है वॉल्ट को, लेकिन वह नहीं पिलाती है, उसने आग लगा दी और वॉल्ट को छुरा भी मार दिया। ये देखकर सभी लोग डर गए और डर के भागने लगे, लेकिन विक्टोरिया बहुत ज्यादा गुस्से में ईवी को मारने के लिए उसके पीछे पीछे भागती। लेकिन इस बार ईवी का साथ देगी लूसी, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी लड़की थी और उसने जबरदस्ती शादी की थी वॉल्ट से। लूसी ने विक्टोरिया को एक भाले के सामने फेंक दिया, लेकिन इस बार लूसी को भी वो भाला लग गया था और विक्टोरिया और लूसी दोनों उसी समय खत्म हो गए। सब ठीक चल रहा था, लग रहा था कि सब खत्म हो गए, लेकिन तभी वॉल्ट वहां पे आ जाता है और उसका रूप देखकर भाई बहुत ज्यादा डरावना था। वो अब बूढ़ा हो गया। वॉल्ट ईवी का गला दबाने लगा, लेकिन इस बार ईवी ने उसका हाथ काट दिया और वॉल्ट के दिल के आर पार उसने तलवार घुसा दी। फिर क्या, वॉल्ट खत्म होता है, साथ में लाइक मिलता है और सब्सक्राइबर बढ़ते हैं।